नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 है, वाई शुड वी आर्ग्यू विद द पर्सन दैट ही शुड ईट अनियंस व्हेन ही डिटेस्ट देम। तो आर्ग्यू का मतलब है दलाइल देना, वजह बताना। डिस्करेज, रीज़न, फ्राइटन, मैरी, तो बी आएगा यानी रीज़न। दूसरे नंबर पे है, वाई शुड आर्ग्यू विद द पर्सन दैट ही शुड ईट ऑनियंस व्हेन ही डिटेस्ट देम। डिटेस्ट का मतलब है लड़ाई, लड़ाई यानी कि इसका आएगा ए पे, सॉरी लड़ाई नहीं, इसका मतलब है ना पसंद करना, जिसको अच्छा ना समझना। ए पे है डिसलाइक, बी पे है अप्रिशिएट, सी पे है एंजॉय, डी पे है डिसमाउंट, तो यहाँ पे ए आएगा यानी डिसलाइक। थर्ड पे है, ही फाइनली विंस इन सच अ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी कहते हैं लड़ाई झगड़ा। तो एग्रीमेंट्स, मैरी मेकिंग्स, सी पे है डिस्प्यूट्स, डी पे है लेट्स, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगी यानी कि डिस्प्यूट्स। फोर्थ पे है, द बॉय कैन नॉट बी डिस्टेस्टेड वर्क। डिस्टेस्टेड का मतलब है ना खुश, डिस्टेस्टेडफुल ना खुश, यानी कि जो उसको अच्छा ना लगे। डिफ़िकल्ट्स ए पे, बी पे एंड्राउसिस, सी पे हार्ड, डी पे अनप्लीजेंट, तो इसकी जो सिनोनिम्स आएगा वो अनप्लीजेंट। ऑप्शन नंबर 5 पे है, द बॉय शुड लर्न द रियल एप्लीकेशन ऑफ हिज एबिलिटी। अब क्योंकि एप्लीकेशन के नीचे अंडरलाइन है तो लिहाजा एप्लीकेशन का मतलब है मुश्किल वक्त। ए पे आएगा हार्ड वर्क, बी पे आएगा मिसयूज़, बी पे है, सी पे आएगा अप्रीजल, सी पे, डी पे आएगा कंपेन, तो यहाँ पे हार्ड वर्क यानी कि मुश्किल वक्त या मुश्किल काम। 6 पे है, इट इज़ अ ट्रेजिडी टू सी ऑल द कीनेस ऑफ द बॉय गोइंग टू वेस्ट। कीनेस कहते हैं जहानत। ए पे डलनेस, बी पे टैलेंट, सी पे स्लीप, डी पे डोज, तो यहाँ पे आएगा बी यानी कि टैलेंट। 7 पे है, इट इज़ अ ट्रेजिडी टू सी ऑल द कीनेस ऑफ द बॉय गोइंग टू वेस्ट। अब क्योंकि वेस्ट के नीचे अंडरलाइन है तो लिहाजा वेस्ट का मतलब है नाकाम हो जाना। ए ऑप्शन है फेल, बी है विन, सी है डेवलप, डी है ब्रिंग फ्रूट, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगी यानी फेल। उसके बाद नेक्स्ट 8 ऑप्शन है, इट इज़ अ ट्रेजिडी टू सी दैट फेल्यूर ऑफ द कीन स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ रिस्पेक्टिव माइंड, रिसेप्टिव माइंड, तो यहाँ पे क्योंकि रिसेप्टिव के नीचे अंडरलाइन है तो रिसेप्टिव का मतलब है तेज़ तराज जहन, तो इसका ऑप्शन आएगा ए क्विक, बी डल, सी ड्राई, डी ड्रेयरी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यानी कि क्विक। उसके बाद नेक्स्ट है 9th पे, द कॉलेज शुड प्रोवाइड्स एडुकेट्स हेल्थ सर्विसेज। एडुकेट कहते हैं मुनासिब। ए पे प्रॉपर, बी पे पावरलेस, सी पे यूजलेस, डी पे पुअर, तो यहाँ पे प्रॉपर आएगा। नेक्स्ट 10th पे है, इफ़ देयर इज़ नो अपेरेंट रीजंस फॉर द फेलियर द स्टूडेंट्स शुड अंडर गो अ थोरो मेडिकल चेकअप। ए पे है इसेंट्रिक, बी पे है और, सी पे है माइस्टीरियस, डी पे है क्लियर, तो अपेरेंट कहते हैं वाज़े तौर पर, क्योंकि अपेरेंट के नीचे अंडरलाइन है तो लिहाजा इसका डी ऑप्शन यानी कि क्लियर आएगा। एक्सरसाइज नंबर 3 है, मेडिकल ट्रीटमेंट गिव्स द स्टूडेंट्स एन अनस्पीकेबल रिलीफ एंड इनलाइटमेंट टू द फैकल्टी। अब क्योंकि रिलीफ के नीचे अंडरलाइन है तो रिलीफ का मतलब है इत्मीनान। ए पे है पेन, बी पे है बर्डन, सी पे है सेटिस्फैक्शन, डी पे है ग्रीव, तो ये आएगा सेटिस्फैक्शन यानी कि सी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका 2 है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स गिव्स द स्टूडेंट्स एन अनस्पीकेबल रिलीफ एंड इनलाइटमेंट टू द फैकल्टी। अब क्योंकि इनलाइटमेंट के नीचे अंडरलाइन है और इनलाइटमेंट का मतलब है आगाही, आगाह करना यानी अवेयरनेस, बी इग्नोरेंस, सी लैक ऑफ नॉलेज, डी ड्रॉबल, तो ए आएगा अवेयरनेस। नेक्स्ट 4th पे है, ओकेजनली इफ़ फादर डज नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन ऑफ हिज सन। ओकेजनली कहते हैं बाज़ औक़ात, बहुत कम यानी बाज़ औक़ात, तो यहाँ पे ए आएगा फ्रिक्वेंटली, बी आएगा समटाइम्स,
ई आएगा, सी आएगा ऑफन, डी आएगा कॉमनली, तो यहाँ पे ऑफन बाज़ औक़ात। नेक्स्ट 4 पे है ओकेजनली अ फादर डज नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे लफ्ज़ कंसेंट आ गया, तो कंसेंट का मतलब है यानी कि उनको राज़ी करना या उसको रज़ामंद करना कर सकना। कंसेंट रज़ामंद करना, यहाँ पे ये है प्रिजुडिस, परस्यूट, डिस्करेज, प्रिम, यहाँ पे प्रिम्ट आएगा इसके ऑप्शन। 5th पे है द फादर डिड नॉट अलाउ द ऑपरेशन ऑफ हिज सन। तो द कॉलेज हैड ऑफर्ड टू अरेंज इट विदाउट एक्सपेंस। अब क्योंकि एक्सपेंस के नीचे अंडरलाइन है और एक्सपेंस का मतलब है अखराजात, खर्च, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर, बी पे फ्री, सी पे चैरिटी, डी पे जेनरसिटी, तो यहाँ पे आएगा ए यानी एक्सपेंडिचर, अखराजात। 6 पे है द फादर असर्टेड दैट गॉड पुट दोज टॉन्सिल्स इन हिज सन 3 थॉट्स फॉर सम गुड पर्पस। तो असर्टेड का मतलब है वाज़े कर देना। अब यहाँ पे ए ऑप्शन पे है सस्पेक्टेड, डी बी पे है डाउटेड, सी पे है डिक्लेयर्ड, डी पे है इनलिस्टेड, तो यहाँ पे डिक्लेयर्ड आएगा इसका सिनोनिम। 7th पे है देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ। सब्स्टिट्यूट का मतलब है मुतबादल। ए पे अल्टरनेट, बी पे इंडिग्नेशन, ई पे इफेक्शन, डी पे अलाउंस, तो यहाँ पे इसके जो आएगा मुतबादल का तो सिनोनिम आएगा वो अल्टरनेटिव यानी कि ए ऑप्शन आएगा। 8th पे है द स्टूडेंट मस्ट पोसेस फिजिकल वाइगोर। वाइगर ताकत, स्ट्रेंथ, कुव्वत, ताकत, कुव्वत। तो यहाँ पे जो इसका हम मानिएगा स्ट्रेंथ, बी फिटनेस, डी सी वीकनेस, डी जो है वो फ्लॉ है, तो यहाँ पे विगोर का मतलब है स्ट्रेंथ यानी। नेक्स्ट जो 9th पे है नो बॉय शुड बी कंपेल्ड टू अर्न हिज एंटायर वे थ्रू कॉलेज। तो कंपेल्ड का मतलब है यानी कि मजबूर करना। एप्रिशिएटेड बी है, डिलाइटेड सी पे है, प्रोवाइडेड डी पे है, फोर्स, तो यहाँ पे कंपेल्ड के नीचे क्योंकि अंडरलाइन है तो इसका सिनोनिम जो आएगा वो फोर्स्ड आएगा यानी मजबूर करना किसी काम पर। द पेरेंट्स ब्रिंग द सन हेयर, कॉन्सिक्वेंटली दे मस्ट सपोर्ट हिम। कॉन्सिक्वेंटली का नीचे अंडरलाइन है तो उसका मानी है नतीजतन, नतीजा के तौर पर या नतीजतन। ए आएगा एज ए रिज़ल्ट, बी आएगा डिक्लेरेशन, सी आएगा बॉडली, सी आएगा कोल्डली, तो यहाँ पे ए आएगा एज ए रिज़ल्ट।